गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वाले चैप्टर में आपके दो क्वेश्चन आने की संभावना है, या तो 3+3 के रूप में आए 3 नंबर वाले पार्ट सी में, या फिर पार्ट डी के अंदर एक ही क्वेश्चन बन के पार्ट डी में ही आएंगे दोनों। पार्ट डी में एक ही क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड, और इस रूप में आ सकते हैं सेकंड ओनली एक ही क्वेश्चन आए जो 6 नंबर का आएगा, 6 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो हम इसी क्रम में आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं हम 8वें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सभी के पास बुक्स है आपके पास। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि बिंदु P 3, 5 इसके निर्देशांक बिंदुओं A के निर्देशांक -2, 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास? अंतःविभाजन। शब्द पे ध्यान देना है, कौन सा विभाजन आपके पास? अंतःविभाजन है। तो B के निर्देशांक ज्ञात करो। इस प्रकार से ये A है और ये B है। A बिंदु के निर्देशांक है आपके पास, बिंदु A के निर्देशांक है -2, 3 और B के निर्देशांक ज्ञात करनी है, जिसको x2 और y2 मान सकते हैं। और बिंदु P के निर्देशांक है आपके पास ये बिंदु P और P इनके बीच में मध्य में है, जैसे मध्य में या फिर इस लाइन पे स्थित है। तो P के निर्देशांक है 3 और 5 और जो अनुपात आपको यहाँ पे दे रखा है अनुपात, वो है 4:7, यानी 4 और 7। तो आपको यहाँ पर B के निर्देशांक ज्ञात करने, साथ ही कौन सा यदि ये विभाजन आपके पास अंतःविभाजन है। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर, यानी कि देखो बिंदु P बिंदुओं A व B को 4:7 में अंतःविभाजित करता है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, अंतःविभाजित करता है। अब नेक्स्ट हम लेंगे यहां पर देखो AP अनुपात PB और AP का अनुपात कितना है आपके पास? 4 और अनुपात 7, यानी M1 और ये क्या आ गया आपके पास? M2। इसको मानेंगे x1 y1, ये P वाले निर्देशांक x और y, फिर ज्ञात क्या करना है? x2 और y2 ज्ञात करना है। तो हम यहां कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? अंतःविभाजन वाले सूत्र से। तो यहां चलेंगे अंतःविभाजन से। और अंतःविभाजन से यहां सूत्र काम में आएगा M1 x2 + M2 x1 बटे M1 + M2 बराबर क्या आ जाएगा? x। देखो अंतःविभाजन आता है तो उसमें प्लस के चिन्ह का प्रयोग होता है, और y विभाजन में हमेशा यहाँ प्लस की जगह माइनस का प्रयोग होगा। बाकी सूत्र ऐसा ही रहेगा, केवल चेंज कहां करेंगे? प्लस की जगह माइनस। अब यहां से हम मान रखते हैं M1 का मान है हमारे पास 4, x2 का मान ज्ञात करना है, प्लस M2 का मान है 7, x1 का मान -2 बटे M1 + M2। तो M1 है 4 + 7 बराबर x। 4 को x2 से गुणा किया 4x2। अगली स्टेप यहां कर रहा हूं उसकी, 4x2 और 7 को -2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 बटे 7 और 4 11 बराबर x। और x का मान भी है हमारे पास, x का मान क्वेश्चन में कितना है? 3, ये 3 और यहां पर भी 3। 11 को 3 से वज्र गुणा करो, तो वज्र गुणा करने पर 11 तिया 33। तो अगली स्टेप में 4x2 - 14 बराबर 11 तिया 33। अब इसका इधर पक्षांतर कर दो, तो माइनस में, अब माइनस वाले का पक्षांतर करेंगे तो प्लस के अंदर वो बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4x2 के बराबर आ गया 33 + 14। इन दोनों को जोड़े तो 47, ये 4x2, या फिर x2 के बराबर 47 बटे 4। इसका भी हमने पक्षांतर कर दिया, तो x2 का मान तो हमारे पास कितना आ गया? 47 बटे 4। और अब इसी प्रकार से हम आगे जो y2 है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो अगला सूत्र कौन सा लगाएंगे? y वाला। तो y का सूत्र ये यहां काम आएगा, M1
y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए चलेंगे, बराबर किसके हो गए, y के। m1 का मान आपके पास कितना है, 4, यहां से उठा के रखेंगे मान, गुणा y2 प्लस m2 का मान है 7, y1 का मान देखो क्वेश्चन में कितना आपको दिया हुआ है, 3, तो यहां कितना करेंगे, गुणा में 3 m2 इंटू y, m1 प्लस m2, तो m1 का मान आपके पास है 4 और m2 का मान है 7, तो 4 प्लस 7 बराबर y का मान कितना है आपके पास, 5, y का मान है 5, 4 को y2 से गुणा किया 4y2, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21, 7 को 4 को जोड़ दो कितना हो गया, 11 बराबर 5। अब इसको आगे हम जब गुणा कर लेंगे तो 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 11 5 55, तो 4y2 प्लस 21 बराबर 55। अब इसका इधर पक्षांतर कर दो तो 4y2 के बराबर प्लस का है, अब प्लस वाले का पक्षांतर करेंगे तो किसमें जाएगा, ये माइनस में, तो 4y2 बराबर 55 माइनस 21, 55 में से 21 को घटाएंगे तो 34, 4y2 या फिर y2 के बराबर इस 4 का भी पक्षांतर करेंगे, 4 गुणा में गुणा वाले का पक्षांतर करेंगे किसमें जाएगा, भाग में, तो 34/4, इसको 2 के पहाड़े से काटे तो 17/2। अतः देखो कि यहाँ पर b के निर्देशांक, b के निर्देशांक, तो b के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए, वो हम लिखेंगे पहले x2 का मान, x2 का मान कितना है, 47/4, और फिर y2 का मान है 17/2, और ये हमारा बेस्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। तो इस प्रकार के 3 नंबर में आने की संभावना इस प्रकार के क्वेश्चनों की, तो इसकी आप और भी प्रैक्टिस करना है, ऐसा एक आपके उदाहरण भी है उसको भी आपको देखना है। यानी अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, निर्देशांक के बिंदु 11 2 बिंदु 11 9 और 1 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, सम यानी समान, त्रि का मतलब 3 भाग, भाजित यानी भाग, समान 3 भाग, भाजित का मतलब भाग, त्रि का मतलब 3, यानी कि इस रेखाखंड को कितने भागों में बांटने वाले हैं, 3 भागों में, यानी AP बराबर PQ बराबर QB। तो हमारे को यहाँ से P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने पड़ेंगे, P और Q के निर्देशांक। तो देखो क्वेश्चन यहाँ 2 स्टेप में जाएगा, पहले हम P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो पहले P के निर्देशांक के लिए देखो यहाँ आपको ये दिया हुआ है, AP बराबर PQ बराबर QB, बराबर क्या मान सकते हैं इसको, x, या फिर A मान लो आप इसको, ये आपको दिया क्वेश्चन के अंदर कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। समत्रिभाजित का मतलब तीनों भाग बराबर, तीनों भाग आपस में बराबर, तो AP बराबर PQ बराबर QB, तीनों भाग बराबर। तो इस प्रत्येक भाग को हमने क्या मान लिया, A मान लिया, A, ये भी पार्ट A, ये पार्ट भी A। अब पहले हमें निकालेंगे P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक को हम यहाँ पर x और y मान सकते हैं, क्या माने P के निर्देशांक को x और y, 11 और 9 यहाँ पे x और y1, और 1 और 2 को मानेंगे x2 और y2। B के जो निर्देशांक है उसको क्या मानेंगे, x2 और y2। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो P के निर्देशांक के लिए ये आ जाएगा AP अनुपात PB, AP अनुपात PB, और AP का अनुपात कितना रहेगा, A से लेकर P तक की दूरी A ही है केवल, हमने क्या मानी यहाँ पे A, अनुपात PB, P से लेकर B तक की दूरी A, और A कितने A हो गए, 2A। अब इसको अनुपात में बदले तो कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 2, A से A को कैंसिल करके, तो और आपको M1 अनुपात M2 का मान कितना लेना है, 1 अनुपात 2 लेके चलना है इस क्वेश्चन में। और अब आगे चलते हैं P के निर्देशांक।
तो x के बराबर, अब देखो 7 के अंदर किस प्रकार का ये विभाजन होता है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा अंत विभाजन काम में आता है, अंत विभाजन काम में आता है। जैसे समत्रिभाजित है या फिर 4 भागों में बांट रहा है, 4 बराबर भागों में बांट रहा है, तो इन सभी क्वेश्चनों में क्या आता है, ओनली केवल इसके अंदर आएगा अंत विभाजन काम में। तो m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y का निकालेंगे तो y के बराबर m1y2 m2y1 m1 प्लस m2, यानी p के निर्देशांक हम यहां ज्ञात कर रहे हैं। तो x के बराबर m1 का मान 1, x2 का मान देखो यहां से 1, m2 का मान है आपके पास 2, x1 का मान है 11 बट्टे m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2, तो 1 को 1 से गुणा किया 1, 11 दूनी 22, 2 और 1 3, 22 में 1 और जोड़ दो तो 23 बटे 3। तो पहला निर्देशांक इसका क्या आ गया, 23 बटे 3। और y का मान दूसरे में ज्ञात करें तो m1 का मान 1, y2 का मान है आपके पास 2 प्लस m2 का मान है 2, y1 का मान है 9 बटे 1 प्लस 3। 2 को 1 से गुणा किया 2, 9 दूनी 18 बटे 3, सॉरी 2 और 1 3, ये y। तो y बराबर 18 2 20, 20 बटे 3। तो अतः p के निर्देशांक, तो p के निर्देशांक क्या आ गए, 23 बटे 3 और 20 बटे 3 याद है। ऐसे ही फिर हम q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब देखो q के लिए भी अनुपात बढ़ाएंगे, q के निर्देशांक, अब q के निर्देशांक निकालने के लिए आपको यहाँ पर अनुपात है वो चेंज हो जाएगा। ये a से लेकर q तक का, a से लेकर q तक का लेना है और फिर q से लेकर b तक का, ये दो पार्ट यहाँ काम में आएंगे। क्या लिखेंगे, aq अनुपात qb, और aq का मान हमारे पास कितना है, a से लेकर q तक का, देखो a और a कितने a हो गए यहाँ पर, a से p तक की दूरी a और p से q तक की दूरी a, तो a और a 2a अनुपात qb, q से लेकर b तक की दूरी a से a कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 1। तो अब आपको नया अनुपात कौन सा लेना है, m1 अनुपात m2, q के निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र वही काम में आएंगे, x और y के, x का मान m1x2 m2x1 m1 प्लस m2 और y के बराबर m1y2 m2y1 m1 प्लस m2। तो इस सूत्र के द्वारा आप आगे इसको ज्ञात कर सकते हो। तो ये काम आपको खुद को करना है, यहाँ पे ज्ञात करके देखना है। जैसा मैंने पहला निकाल दिया p के निर्देशांक, अब आपको क्वेश्चन में किसके निर्देशांक निकालने हैं, q के, और खुद को आपको थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदु 1 3 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, ये आपके क्वेश्चन है। तो पहले तो देखो आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है, इसके हल में क्या लिखेंगे, समीकरण हमारे पास, समीकरण में 3x प्लस y के बराबर 9 ये आपको दिया हुआ है, और बिंदु a के निर्देशांक मान लेते हैं 1 3, और ये बिंदु b आपके पास, b के निर्देशांक है 2 7, और ये है 1 और 3, और ये बोल रहा है कि रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। जैसे इस बिंदु को P पे है, ये P पर है तो P के निर्देशांक x और y, तो इसको हम k अनुपात 1 मान के कर सकते हैं कि माना कि बिंदु P बिंदुओं a व b को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, k अनुपात 1 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु P बिंदुओं कौन से बिंदुओं a व b को k अनुपात 1 में अंतर विभाजित करता है, k अनुपात 1 में अंतर विभाजित करता है।
अंतर्विभाजित करता है। देखो ज्यादातर क्वेश्चनों में हम किसका प्रयोग करेंगे, अंतर्विभाजन का। यदि लास्ट में जाके अनुपात प्लस में आए तो क्या रहता है, अंतर्विभाजन करता है। यदि अंत में जाके अनुपात माइनस में आ जाता है तो माइनस के चिन्ह को हटाकर ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, बाह्य विभाजन, ये करते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें अनुपात पूछा जा रहा है उन क्वेश्चनों में सदैव आपको क्या लिखना पड़ेगा, अंत विभाजन यहाँ लिखना पड़ेगा। तो किस अनुपात में विभाजित कर रही है, के अनुपात 1 में। अब हम यहाँ से x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो x के बराबर kx2 प्लस x1 बटे k+1 इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। वह y के बराबर k x2 की जगह y2 ky2 प्लस x1 की जगह y1, बाकी नीचे का पार्ट वही है k+1, हर के रूप में दोनों में सेम है। अब x के बराबर kx2, तो x2 का मान कितना है 2, तो 2k प्लस x1 का मान 1 बटे k+1, यानी ये आ जाएगा x1 y1 आपके पास। इसको क्या बोलेंगे, x2 और y2। ये मान यहां से रख दिए इसमें। तो x का मान कितना आ गया, 2k प्लस 1। वह ऐसे y का मान निकालेंगे तो k y2, तो y2 का मान 7 को कैसे गुणा करेंगे तो 7 प्लस y1 का मान 3 बटे k प्लस 1। ये मान आ गया आपके पास y का। अब देखो x और y दोनों के मान जो ऊपर हमारे को समीकरण दे रखा है उस समीकरण में हम इसको रखेंगे, x व y के मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर। समीकरण ये हमारे पास 3x प्लस y के बराबर है 9। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, x और y के मान रखेंगे। x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर यानी कि x है उसकी जगह तो x का मान 2k प्लस 1 बटे k प्लस 1 और y की जगह रखेंगे 7k प्लस 3 बटे k प्लस 1। इन समीकरणों में हम यहाँ रख देंगे। तो 3 ब्रैकेट x की जगह ये मान x का, यानी 2k प्लस 1 बटे k प्लस 1 प्लस y, और y केवल अकेला है तो 7k प्लस 3। यहाँ ब्रैकेट हमने नहीं लगाया क्योंकि y के साथ कोई गुणांक नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 7k प्लस 3 बटे k प्लस 1 बराबर आ गया 9। अब 3 इन दोनों को 2 से गुणा कर देंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6k प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 बटे k प्लस 1। एक बार और आप इसको देख सकते हो, 3 को 2k से गुणा किया तो 6k, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 प्लस 7k प्लस 3 बटे k प्लस 1 बराबर कितना आ गया 9। अब इसका आप लघुत्तम ले सकते हो, दोनों का हर समान है, यहाँ दोनों का हर समान है तो कोई भी एक हर यहाँ ले सकते हैं k प्लस 1 के रूप में। तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा k प्लस 1 का भाग k प्लस 1 में देंगे तो ये इसका भाग जाएगा एक बार। 1 को 6k प्लस 3 से गुणा कर दो तो 6k प्लस 3 1 को गुणा करने से। ऐसे ही यहां से k प्लस 1 का भाग देंगे k प्लस 1 में एक बार। 1 को 7k प्लस 3 से गुणा कर दो तो 7k प्लस 3। अब 6k और 7k को जोड़ देंगे, सजातीय पद है दोनों, 7 और 6 कितने हो गए 13k। संख्या है 3 और 3 6 बराबर 9। इसके साथ वजन गुणा हो जाएगा। यहाँ 9 को कैसे गुणा करेंगे तो 9k, और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 9। और अब इसके बाद जो k वाले पद है इनको एक पक्ष में रखेंगे और संख्याएं हैं जो उनको एक पक्ष में रखेंगे। यानी कि यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण के नियम के हिसाब से चलेंगे। चर और अचर को हम यहाँ अलग अलग करेंगे, चर को अलग और अचर को अलग करेंगे। तो अगली स्टेप में 13k और इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 9k और 9 माइनस के 6, ये प्लस का 6 इसका इधर पक्षांतर करते ही इसमें आ जाएगा ये माइनस के 6 में। इस प्रकार से हमने इसका क्या कर लिया, पक्षांतरण। अब 13k में से 9k को घटाओ, 13k में से
9 के को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 4 के, और 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितने आ गए 3, या फिर k बराबर 3/4। और जो देखो अनुपात था हमारे पास, हमने इस अनुपात को क्या माना था, k अनुपात 1। क्या माना था इसको हमने, k अनुपात 1 लेके चले थे हम। तो k अनुपात 1 के हिसाब से अब चलेंगे, लास्ट में अभिष्ट अनुपात हमारे को प्राप्त करना है। तो हमने इसको क्या माना था, k अनुपात 1। तो k अनुपात 1, और अब इसके अंदर आप k का मान रख दो। k का मान कितना आपके पास 3/4, तो 3/4 अनुपात 1, 1/1 ले सकते हैं। अब इस अनुपात को जैसे भिन्न के रूप में अनुपात, तो इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसके हर का यानी कि इसका लघुत्तम लेंगे, प्रत्येक अनुपात को लघुत्तम से गुणा कर दो। तो 4 का और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 4, यानी कि एलसीएम 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर सरल भाग में इसको प्राप्त कर लेंगे अनुपात को। 3/4 गुणा 4 अनुपात 1/1 गुणा 4, 4 से 4 कट के कितना आ गया अनुपात इसका, तो 3, और यहाँ 1 4 से गुणा हो जाएगा तो 4। तो अभिष्ट अनुपात कौन सा आएगा, 3/4 अभिष्ट अनुपात, 3/4। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये प्लस में माइनस में, तो ये प्लस में है, इसका मतलब कौन सा ये विभाजन है या अंत है विभाजन है। यदि मान लो ये यहाँ पर माइनस में आता आपके पास, तो ये कौन सा होता है यहाँ बाह्य विभाजन, हम इसको दिखा सकते थे। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है बिंदुओं 3a व 4a के मध्य की दूरी √10 मात्रक है। दूरी हमेशा मात्रक में रहेगी, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। दूरी का मात्रक हो तो a का मान ज्ञात है। तो देखो दो बिंदु है आपके पास, ये बिंदु A और दूसरा बिंदु B। A के निर्देशांक है 3 और 1, B के निर्देशांक है 4 और 1। इनके मध्य की दूरी आपके पास कितनी है, √10 मात्रक। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है, ये देखो AB बराबर √10 मात्रक। अब यहाँ A से B की आपके पास दूरी है, तो हम यहाँ पे कौन सा सूत्र यूज करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ हम दूरी सूत्र का। और अब आगे दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर, तो यहाँ से AB के लिए दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर AB की दूरी। अब यह x2 का मान कितना AB के लिए वो देखना है आपको। तो ये तो पता कहलाएंगे x1 y1 के, और ये कहलाएंगे x2 और y2 के। जो पहले आता है वो x1 y1, जो बाद में है वो x2 y2। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 है, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर, और दोनों पे क्या है यहाँ वर्गमूल का बराबर √10। अब देखो दोनों पक्षों में √√√ है, इसको काट सकते हैं ना, वर्गमूल का चिन्ह दोनों ही पक्षों में है। या फिर यहाँ पर हमारे को लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या तो दोनों पक्षों का वर्ग करो लिखो, नहीं सीधा इसको काट दो। √ से √ कैंसिल, 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर, और 1 - 1 का होल स्क्वायर बराबर 10। √ का चिन्ह दोनों पर से हमने हटा दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर है प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर बराबर 10। इसका हम यहाँ से पक्षांतर करते हैं, तो ये प्लस का है, प्लस वाले का पक्षांतर करने पर स्पेस को भेजेंगे माइनस में। प्लस का है, प्लस वाले का हम आगे पक्षांतर करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो इसका माइनस में हमने पक्षांतर कर दिया, तो यह आ जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर बराबर 10 - 1। अब 10 में से 1 को घटा दो आप, तो 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। अगली स्टेप यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन की, 1 - 1 का होल स्क्वायर बराबर 9। अब यहाँ से वर्गमूल के चिन्ह को हटाने के लिए, सॉरी स्क्वायर के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का
वर्गमूल लेंगे अगली स्टेप में। तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर के लिए वर्गमूल लो, आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अब वर्गमूल लेने पर 1 माइनस 1 यहां से तो और अंडर रूट 9, और 9 से पहले क्या आ जाएगा प्लस माइनस, वर्गमूल लेते हैं तो प्लस के 3 का भी वर्गमूल यानी कि प्लस के 3 का भी वर्ग होगा प्लस के 9, और माइनस 3 का भी वर्ग करेंगे तो कितना आएगा प्लस के 9, और 9 का वर्गमूल आ गया प्लस माइनस 3, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, अब एक बार हम यहाँ प्लस के चिन्ह लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस का चिन्ह, दो चिन्हों के साथ चलेंगे। पहले लेंगे या पहले इसका पक्षांतर कर लो, तो माइनस ए बराबर प्लस माइनस 3 माइनस 1, और अब आपको यहाँ पर दो चिन्ह लेके चलने, एक बार प्लस के चिन्ह के साथ चलना है, एक बार माइनस के चिन्ह के साथ चलना है। पहले हम प्लस के चिन्ह के साथ चलेंगे तो प्लस चिन्ह लेने पर, तो माइनस ए बराबर 3 प्लस का 3 माइनस 1, 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर माइनस 1 के बराबर 2 है आपके पास, या फिर 1 के बराबर, तो इन दोनों को माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के ए में बदल गया, और 2 को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 2, तो 1 का मान कितना आ सकता है माइनस 2। या फिर एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेंगे तो माइनस ए बराबर, इस 3 को एक बार तो प्लस का लिया, दूसरी बार माइनस का लेके चलेंगे, माइनस 3 माइनस ए, 3 में से 1 को घटा दो, माइनस 3 और 1 माइनस के 4, दोनों समान चिन्ह है जुड़ जाएंगे, तो माइनस ए, दोनों पक्षों में माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ गया 4। तो इस ए के दो विष्टमान आ गए, ए के बराबर माइनस 2 और 4, और ये दोनों मान ही मान्य रहेंगे। निर्देशांक होते हैं प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं निर्देशांक। अब है क्वेश्चन नंबर 19वां विविध 9 का, और इसमें उस त्रिभुज की माध्यिकाएं ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 1 माइनस 1, त्रिभुज के शीर्ष है 1 माइनस 1, दूसरा शीर्ष आपके पास 0 4, वह तीसरा शीर्ष एक और है आपके पास -5 और 3, -5 और 3। तो ये त्रिभुज को निर्मित हो रहा है इन शीर्षों के द्वारा, त्रिभुज के शीर्ष है, तो फिर माध्यिका की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं 3 होती हैं। ये त्रिभुज आपके पास है ABC, ये A, ये B और ये C। A के निर्देशांक 1 माइनस 1, B के निर्देशांक है 0 और 4, C के निर्देशांक आपके पास -5 और 3। ये अब त्रिभुज में आपको माध्यिकाएं पता करना, तो माध्यिका का क्या काम होता है, समूह भुजा का समद्विभाजन करती है माध्यिका। कहने का मतलब क्या हो गया, भुजा का समद्विभाजक के रूप में कार्य करती है माध्यिका, भुजा का समद्विभाजन करती है। कोण का समद्विभाजन नहीं करती है, जिस भुजा पर ये व्यवस्थित हो जाती है उसका समद्विभाजन करेगी। पहली माध्यिका जैसे ये है D, ये क्या कर देगी BC का समद्विभाजन, इसको 2 समान भागों में बांट देंगे। तो इसमें 3 माध्यिकाएं हैं, तीनों की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन 3 स्टेप में जाएगा। पहले हम यहाँ D के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ D के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर दूरी सूत्र के प्रयोग के द्वारा AD की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में चल रहे हैं, तो त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। और माध्यिका का क्या काम होता है कि भुजा का समद्विभाजन करना, कि BD बराबर CD। अतः यहां से क्या लिखेंगे कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। माध्यिका है तो D क्या हो गया है, इसका मध्य बिंदु हो गया, कि D भुजा BC का मध्य बिंदु।
डी के निर्देशांक। अब यहां पर हम ज्ञात करेंगे डी के निर्देशांक। तो डी के निर्देशांक हम x और y मान सकते हैं। तो डी के निर्देशांक के लिए यहां पर कौन सा यूज करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाले सूत्र का प्रयोग होगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। x के बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y के बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहां x के बराबर x1 का मान आपके पास कितना है 0, x2 का मान -5 बटे 2। -5 में 0 को जोड़ेंगे या घटा दो चाहे 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्या पर, तो -5 बटे 2। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास -5 बटे 2। और y के बराबर y1 का मान देखो कितना आपके पास, y1 का मान है 4, y1 का मान 4, y2 का मान है 3 बटे 2। 4 में 3 को जोड़िए, 4 को 3 में जोड़िए तो कितना हो गया 7 बटे 2। तो y के बराबर 7 बटे 2। इसके बाद की स्टेप आपके पास रहेगी AD की लंबाई ज्ञात करना। AD की लंबाई ज्ञात करना। और अब देखो आगे AD की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। AD माध्यिका AD, तो यहां लिखेंगे माध्यिका AD। AD के बराबर अंडर रूट दूरी सूत्र का प्रयोग होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान देखो कितना आपके पास, यानी कि ये d के निर्देशांक आए आपके पास -5 बटे 2 और 7 बटे 2। a से d तक की है तो यानी x2 y2 तो हो गए ये -5 बटे 2 और 7 बटे 2। x1 y1 हो जाएगा 1 और -1, ये काम में हम लेंगे। तो अंडर रूट x2 का मान कितना आपके पास -5 बटे 2, तो -5 बटे 2 माइनस x1 का मान है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपके पास y2 का मान है 7 बटे 2 और माइनस इस माइनस से गुणा होकर ये प्लस में बदल जाएगा। y1 का मान माइनस में है तो यहां प्लस में रखेंगे 1 और इसका होल स्क्वायर। इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे, इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे। इसका लघुत्तम क्या आएगा 2 का, इसके नीचे 1 मान लेते हैं 2 और 1, इसका भी लघुत्तम 2 और इनका भी लघुत्तम कितना आ गया 2। 2 का भाग 2 में देंगे 1 को -5 से गुणा कर दो तो -5। 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 को इस 1 से गुणा कर दो तो 2। और ऐसे ही यहां से 2 में 2 का भाग दिया तो 1 को 7 से गुणा कर दो 7 प्लस 2 एकम 2। 5 में -2 को जोड़ेंगे -5 और -2 मिलकर -7, तो -7 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 और 2 9 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब इनका वर्ग करते हैं, -7 का स्क्वायर क्या होगा प्लस के 49 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 49 बटे 4 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब इसका दोबारा से इनका लघुत्तम लेके सेट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही भिन्न के रूप में आ गए, दोनों ही भिन्न के रूप में, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 4 में 4 का भाग दिया 1 को 49 से गुणा कर दो 49 प्लस 4 का भाग दिया 4 में 1 को 81 से गुणा कर दो 81, दोनों को जोड़ा हमने कितना हो गया √130 बटे 4। अब देखो यहां से √130 का तो वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात करेंगे तो दशमलव में प्राप्त होगा, लेकिन 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये 2 यहां लिख देंगे। तो अतः माध्यिका AD की लंबाई, अतः AD माध्यिका के बराबर √130 बटे 2 मात्र, ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम दूसरी माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो दूसरी माध्यिका कौन सी है हमारे पास BE, सेम स्टेप ऐसी ही इसकी भी, ये E। तो पहले तो हम E के निर्देशांक ज्ञात करेंगे।
यानी ये इसको क्या करेगा, समान दो भागों में बांटेगा, AE बराबर EC। अतः E क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु। अतः E AC का मध्य बिंदु है। ऐसे स्टेप इसके अंदर भी देखो, जो सेकंड स्टेप है, AD माध्यिका की हमने लंबाई ज्ञात कर ली। अब लंबाई हम ज्ञात कर रहे हैं BE माध्यिका की। तो पहले तो हम इस E के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसमें भी लिखेंगे कि BE त्रिभुज ABC की माध्यिका है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है। अब माध्यिका है तो E भुजा AC का मध्य बिंदु है, E भुजा AC का मध्य बिंदु है। और इस E के निर्देशांक A और B हम मान सकते हैं। इसके क्या माने थे, X और Y, इसके मान लिए A और B। और नेक्स्ट लेंगे CF वाले, CF। तो यहां पर इस F वाले को M और N मान के आप आगे कर लेना। तो पहले देखो मैं यहाँ पर E यानी E के निर्देशांक A और B है, तो ये तो इसके अंदर भी हम मध्य बिंदु के जो निर्देशांक ज्ञात करते हैं उसी सूत्र का यहाँ हम प्रयोग करेंगे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इस सूत्र का हम यहां प्रयोग करेंगे। और पहले हम यहां निकालेंगे किसके निर्देशांक, E के निर्देशांक, E के निर्देशांक। तो E के निर्देशांक के लिए पहले A बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और B के बराबर क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे इसमें। तो A के बराबर x1 का मान देखो कितना है आपके पास, x1 का मान हमारे पास है, जैसे यानी कि BE इसकी माध्यिका है, तो ये यहाँ पर A और C वाले, तो 1 माइनस 5, x1 का मान तो 1 और x2 का मान माइनस 5 बटे 2। 1 में से माइनस 5 को घटाएं, माइनस 4 बटे 2, तो माइनस के 2। तो इसका मान क्या आ गया, माइनस के 2। दूसरा मान B का, तो B के बराबर y1 का मान माइनस 1 प्लस के 3 बटे 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बटे 2 बराबर 1। ये और अब हमारे को माध्यिका BE की लंबाई ज्ञात करनी है। अगले स्टेप में माध्यिका BE की लंबाई ज्ञात करनी है, माध्यिका BE। तो वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से x2 का मान कितना, BE के लिए, किसके लिए, BE के लिए। तो इसको तो आप x1 y1 मान सकते हो, और इसको x2 और y2। तो x2 का मान है माइनस के 2, तो माइनस 2 माइनस x1 का मान 0 प्लस y2 का मान है आपके पास 1 में से 4 को घटा, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। माइनस 2 में से 0 को घटाएंगे तो माइनस के 2, और 1 में से 4 को घटाए तो माइनस के 3। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 9 को और 4 को जोड़ दिया तो कितने आ गए, √13 मात्रक। तो अतः माध्यिका BE, माध्यिका BE बराबर √13 मात्रक। और AD की लंबाई हमारे पास कितनी आई थी, √130 बटे 2 मात्रक, √130 बटे 2। अब तीसरी माध्यिका आपको खुद को ज्ञात करनी है, CF वाली। इसी प्रकार से जैसे हमने 2 माध्यिका निकाली है, इसी प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। 1 मिनट के लिए स्टेप आप सुन लो कि जो F है, पहले तो हम क्या करेंगे, F के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। और F के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको इन दोनों का मध्य बिंदु के निर्देशांक के द्वारा ज्ञात करेंगे F के निर्देशांक। F के निर्देशांक ज्ञात करने के बाद आपको कौन सा लगाना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। और ऐसे किस्मों में आप प्लस माइनस में कोई मामूली गलती नहीं करनी, एक मामूली गलती हो जाती है कंप्लीट क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है कि कोई माइनर मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चैप्टर लेंगे, चैप्टर
10 होना, जो कि अगला वीडियो आपके आएगा चैप्टर 10 वाला। इसके अंदर भी देखो कई क्वेश्चन हैं जो आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए करनी है, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन बताए जो डिफिकल्ट भी है और जिसके आने की संभावना भी है। बाकी जो क्वेश्चन है उनको आप खुद और निकाल के देखिए।